इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि भगवान भूत भावन कैलाश से उतरकर दक्षिण प्रदेश में गोदावरी गंगा के तट पर पंचवटी पधारे। किस लिए आए? श्री राम कथा सुनने आए। ये कथा की रति है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहां चूंकि परमात्मा ही सुना रहे हैं, इसलिए भगवान ने मम कहा। यदि कोई दूसरा महापुरुष कहता तो कहता हरि कथा प्रसंगा, दूसरी रति हरि कथा प्रसंगा, प्रभु कथा प्रसंगा, राम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कथा प्रसंगों में हमारी रति हो। रति माने प्रीत की आत्यांतिक अवस्था। कथा में रति हो, कथा बिना कुछ अच्छा न लगे। कई लोग तो सुनते ही रहते हैं, आघाते ही नहीं हैं। ये दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान के नाना प्रसंग है, 84 प्रसंग तो राम कथा में ही। अवसर पाकर मैं भी सुनते ही रहता हूं, बड़ा आनंद आता है। कभी महाभारत सुनिए, कभी गीता जी सुनिए, कभी राम कथा सुनिए, कभी शिव पुराण सुनिए, कभी देवी भागवत सुनिए। सुनते रहिए। सुनते सुनते रहने से मित्रों माताओं मन बन जाता है। दूसरी भक्ति कथा प्रसंगों में रति प्रीति। तीसरी गुरुपद पंकज से आप लोग बजाए रहा करो यार, कथा न सुनो। आप लोग कथा कराओ। हम बुला जाते हैं, आप लोग सुनने लगते हो। कपट कभी यहाँ प्रभु के कहे अनुसार जो हमारे गुरु जी हैं। गुरु कौन है? आ तो श्रेष्ठ जो है, ये तो जमन युग आइल बा। लोग ई ढूंढता कि गुरु के करें कैसे। आ तो गुरु जी का परीक्षण लेंगे कि गुरु जी में अब पहले वाली बात जैसी रही कि नहीं रही। कलयुग है ना, चेला गुरु का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि अपने को गुरु से कम नहीं मान रहा है। इसलिए भगवान ने कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। मान रही तो कर, नाक दबा के। हमारे नाक ऊंच है, ये गुरु भक्ति नहीं है। हम कोई कम है का? ये गुरुपद सेवा नहीं है। श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव भगवान की सेवा मनसा वाचा कर्मणा अहम त्याग कर तीसरी भगति, चौथी भगति मम गुण गण कर कपट मेरे गुण समूह का
मेरे जो गुण समूह हैं समुद्रवत, जितना जान पावे, जितना उसकी समझ में आवे, किसके? भगत के। दो खंड हो गया, एक गुरु भक्ति और एक भगवत स्वरूप का गुणगान। भगत भागवत गुणगान, ये चौथी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण करई कपट, कपट छोड़कर मेरे गुण समूह को गावे। जैसे तुम्हार मानस विमल हंस निजिहा, मुक्ता हल गुण गद चुनई, मेरे राम बसो। बातें तो बहुत कर लेते हो, क्या बातों में भगवान की बात भी होती है क्या? ये है राम बसो ये तास, ये है करई कपट तजी गान। राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ? माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ? वाह वाह वाह। राम कथा में आया नहीं, आया हुआ तो क्या हुआ? राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या? चौथी भक्ति, इसका एक सोपान है। प्रथम खंड, दूसरा खंड। ये जो चौथी भक्ति है ना, कथा गाएंगे, दूसरी भक्ति कथा सुनेंगे, तो ये तीनों काम अपने आप हो जाएगा। कलकाल के पहले जो तीन युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग में ध्यान साधना है, त्रेता में यज्ञ साधना है, द्वापर में भगवत चरण पूजा साधन है, और कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। हरि गुण। अरे लंका में हनुमान जी महाराज पहुंचे ना, मन महु तर्क करें कपिलागा, ठिकते ही समय विभीषण जागा। श्री हनुमान जी विचार करते, लंका में निशाचर कहां से आ गए। ठीक इसी समय विभीषण जी जग गए, और जगते विभीषण जी राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन जी। एहि सन हठि करी हम पहचान, साधु है साधु ते होइन्, साधु कौन हो? अतः जिससे किसी को हानि न हो। साधु कौन? जिसके द्वारा किसी को हानि न पहुंचे, वो जीव साधु है। सुंदरकांड में एक पंक्ति है ना, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के। एक और है, हाँ, जरई नगर अनाथ कर। देखिए डॉक्टर साहब को याद है? कहते हैं याद नहीं है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु कौन है?
परिवार में भी रहकर जिसके द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे वो साधु है। साधु बनाया नहीं जाता हो, साधु होता है। साधु होता है। साधु कौन? जो सध गया है। कैसे? आँखी से, काने से, जीभ से, नासिका से, त्वक स्पर्शेंद्रिय से जो सध गया है वो साधु है। सिद्ध कौन? जो मन से भी सध गया है वो सिद्ध है। बड़ा कठिन है। ये भी ध्यान रखना होगा, साधु का कोई वेश नहीं होता, साधु का कोई देश नहीं होता। साधु तो देश काल परिस्थिति से भी ऊपर है। साधु तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। त्रिवेणी मैया कहती है, त्रिवेणी मैया अपने वाली त्रिवेणी मैया कहती है, संजय बाबू, त्रिवेणी मैया कहती है, हे भरत जी आप सब विधि साधु हैं। सब विधि माने मन से भी साधु, वाणी से भी साधु और कर्म से भी साधु। मनसा वाचा कर्मणा जो सधा है वो साधु है। बस भगवान नाम गुणगान करके, भगवत कथा गुणगान करके, सुनकर, गाकर, सुनाकर, पाठ करते हुए जो चलता रहेगा भैया वो धीरे धीरे साधु हो जाएगा, धीरे धीरे सध जाएगा। ये कथवा साध देती है। सबके समझ में नहीं आता है, समय लगता है, कम से कम 12 साल लगता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।